जिस इलाके में आज भी मिथिलांचल गए थे, वहाँ के लोगों को भी पिछले 9 साल में झांसा ही देने का काम किया। अमित शाह झांसा दे रहे थे पिछले 9 साल से ही झांसा दे के ही गए हैं। बिहार का अखबार तो पढ़ते हैं, लेकिन मणिपुर का अखबार नहीं पढ़ते, हरियाणा के अखबार नहीं पढ़ते, दिल्ली के अखबार नहीं पढ़ते, जहाँ खबरें भरी रहती हैं बीजेपी शासित राज्यों में बड़े पैमाने पर हिंसा लगातार हो रही है। अब लोग इन चीज़ों को नहीं आने वाले इनके झांसे में। लोग समझ गए बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरा को। ये लोग झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, एक भी वायदे को पूरा नहीं किया। नीतीश जी और लालू जी की जोड़ी राम बलराम की जोड़ी है, फिट जोड़ी है, ऐसी तगड़ी जोड़ी है कि बीजेपी को बिहार में एक झटके में सत्ता से बाहर कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अमित शाह बिहार दौरे पे थे, क्या क्या उन्होंने बोला है आपने सुना है, पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा। क्या लालू यादव एक्टिव हो गया, नीतीश कुमार इनएक्टिव हो गए? अब अमित शाह जी तो बहुत कुछ बोलते हैं, बोलेंगे ही, चुनावी वर्ष है, क्योंकि अपनी उपलब्धियां तो कुछ है नहीं बताने को। जिस इलाके में आज भी मिथिलांचल गए थे, वहाँ के लोगों को भी पिछले 9 साल में झांसा ही देने का काम किया। अमित शाह झांसा दे रहे थे पिछले 9 साल से ही झांसा दे के ही गए हैं, आज भी वही काम कर रहे थे। लोगों को भ्रमित करना, भ्रमजाल में डालना, झूठे आरोप लगा के भ्रमित करने की कोशिश करना, ये सब उनकी फितरत में, उनकी पार्टी की सरकार की फितरत में शामिल है। अब लोग इन चीज़ों को नहीं आने वाले इनके झांसे में। लोग समझ गए बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरा को। ये लोग झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, एक भी वायदे को पूरा नहीं किया। मैं तो चुनौती देता हूँ बीजेपी वालों को। मेरा सवाल ये है कि लालू यादव एक्टिव हो गए, नीतीश कुमार इनएक्टिव हो गए। यह भी एक झांसाबाजी है ना। लालू जी, नीतीश जी और हमारे साथ मिलकर जो गठबंधन इंडिया बनाया है, सभी लोग एक्टिव हैं। अब उसमें उनको कोई इनएक्टिव दिखता है तो यह तो कहीं ना कहीं एक प्रकार की अस्वस्थता का परिचायक है। वो अपने स्वास्थ्य का भी परीक्षण करते रहे बीच बीच में, आवश्यक है। गृह मंत्री हैं, बिहार का अखबार तो पढ़ते हैं, लेकिन मणिपुर का अखबार नहीं पढ़ते, हरियाणा के अखबार नहीं पढ़ते, दिल्ली के अखबार नहीं पढ़ते, जहाँ खबरें भरी रहती हैं बीजेपी शासित राज्यों में बड़े पैमाने पर हिंसा लगातार हो रही है। उनको वहाँ का भी अखबार पढ़ना चाहिए। बिहार में नीतीश जी, लालू जी एक हो गए। नहीं, पर कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि एक हो गए, पर अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा तेल और पानी की जोड़ी है, कभी एक दूसरे के लिए नहीं हो सकते, एक साथ कभी नहीं हो सकते। नीतीश जी और लालू जी की जोड़ी राम बलराम की जोड़ी है, फिट जोड़ी है, ऐसी तगड़ी जोड़ी है कि बीजेपी को बिहार में एक झटके में सत्ता से बाहर कर दिया। इसलिए घबराहट का मुझे वो तो नहीं बताएंगे, नहीं वो ये भी नहीं बताएंगे कच्चे तेल की कीमत 30% से अधिक सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल डीजल क्यों नहीं सस्ता कर रहे हो, खाद्यान्न पदार्थों की कीमत क्यों बढ़ी हुई है, उसको क्यों नहीं रोक पा रहे हो, ये क्यों नहीं बोलते हो। रोज़गार कहाँ चला गया, भारतीय बैंकों का पैसा कहाँ चला गया, हजार करोड़ रुपए बैंकों के गायब हो गए। इस पर क्यों नहीं बात करके गए गृह मंत्री। और जब मिथिलांचल आए थे, दरभंगा में इसका शिलान्यास आज तक क्यों नहीं हुआ। जो ज़मीन बिहार सरकार ने 2 बार दिया अलग अलग जगहों पर, आपने कोई न कोई अरंगा लगा, केंद्र ने उसको रुकवा दिया। क्या आपका पर्पस है, किस मुंह से गए थे मिथिलांचल आप? कोई वोट देगा क्या आपको? 40 की 40 सीट इस बार बीजेपी हारेगी यहाँ। चलिए, 40 की 40 सीट बीजेपी हारेगी, ऐसा आपका कहना है। पर एक सवाल यह भी है, आप लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, अभी तक चेहरा नहीं तय किया। अमित शाह ने कहा है कि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री का सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। अब नीतीश जी को लेकर इतना चिंतित क्यों है वो? आप लोग प्रधानमंत्री बनाइएगा। नीतीश जी को लेकर उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। नीतीश जी हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, समय आने दीजिए। सभी हम लोग जितने गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं एक मंच पर बैठेंगे और आम सहमति से निर्णय ले लेंगे। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली, बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है। अमित शाह जी को इस बात की चिंता करनी चाहिए और अपना बढ़िया बिस्तर बांधने का काम शुरू कर देना चाहिए। नहीं, अमित शाह तो नीतीश कुमार को लेकर चिंता कर रहे हैं ना, कि उनको आप लोग प्रधानमंत्री नहीं बनाइएगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही गोलबंद करना शुरू किया था। हम लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, ये तय है। बाकी किन्हीं को बना सकते हैं। बता तो दिया, नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार में अब नहीं आएगी
ये तय है। बाकी हमारे गठबंधन की बात वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि ये बोलने से कुछ फ़ायदा हो जाएगा। हमारे गठबंधन में एक से एक चेहरे हैं, सब बैठेंगे, आम सहमति से उचित समय पर निर्णय ले लेंगे जो बेहतर प्रधानमंत्री साबित होगा और देश में अच्छा शासन देगा। तो चलिए, कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा को सुन रहे थे, किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को जवाब दे रहे हैं। सवाल भी पूछ रहे हैं, बिहार के तो अखबार पढ़ते हैं, क्या दिल्ली मणिपुर का अखबार नहीं पढ़ते हैं? क्या कुछ कर रहे थे प्रेमचंद मिश्रा, आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।